हम लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं और हमने कल देखा था किस प्रकार महाराज परीक्षित वन में जाते हैं और भूख और प्यास से व्याकुल समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। समीक ऋषि समाधि में थे। महाराज परीक्षित अपमानित महसूस करते हैं। उनको जल स्वागत इत्यादि के लिए नहीं पूछा गया और एक मृत सर्प को उठा करके उनके गले में डाल देते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि किस प्रकार जो बालक गर्भ अवस्था में ब्रह्म तेज को सहन कर सकता है, उसके लिए भूख प्यास कोई बड़ी बात नहीं थी, और महाराज परीक्षित जैसे संत स्वभाव वाले राजा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कार्य करने के लिए। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम जन जन तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। वहां समीक ऋषि का बालक श्रृंगी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और एक मित्र जाकर के बताता है कि इस प्रकार आपके पिता का अपमान हुआ है, और श्रृंगी महाराज परीक्षित को श्राप देता है कि 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प आकर के उनको काट लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अभी हम आगे 38 नंबर श्लोक से पाठ कर रहे हैं। ततो भीताश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकंठोरुरोधः। विनोद प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात जब बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु। तो शराब पहले ही दे चुका था, घर तो आया ही नहीं था। अभी घर आया है। घर आकर के उसने स्थिति देखी कैसे उनके पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है। सुधा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ और नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्य की सुंदरता है। वो बालक जाकर के रो रहा था। क्यों रो रहा था? प्रभुपाद बता रहे हैं पहली लाइन में, क्योंकि उसने गलती की थी। महाराज परीक्षित को श्राप दे करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसको जा करके रोना आ रहा था। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम जब गलती करते हैं तो हमारा हृदय अपने आप भारी हो जाता है। यद्यपि हम दूसरों से बहुत तर्क करते हैं, अपनी सफाई देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो भारीपन है उसको हम कैसे नकार सकते हैं? तो यहाँ पर श्रृंगी उस प्रकार से महसूस कर रहा था। सावांगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम् उन्मील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतो रगान। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ब्राह्मण, अंगिराज मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ तत्व देखा। तो अंगिरा मुनि के वंश में समीक ऋषि आए थे, और जब श्रृंगी रो रहा था तो उनकी समाधि टूटी और उन्होंने आंखें खोल करके देखा। विसृज्य तं च प्रपृच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिसि केन वा ते अप्रकृतम् इति उक्ता सा न विधेयत। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। हरे कृष्ण। ये एक आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत है उसका आचरण भी यहाँ से सीखने के लिए मिलता है। उनकी समाधि टूटी है, वो ये नहीं बोल रहे अरे ये सांप कहाँ से आया मेरे गले में, ये सांप की कौन ने मुझे अपमानित किया, ये सब नहीं बोल रहे हैं। वो सांप को देखा, उन्होंने गले से उतार करके बाहर हटा दिया और फिर बालक से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस प्रकार से समीक ऋषि बहुत उन्नत थे। प्रमोदानंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। उन्होंने मरा हुआ सब एक और फेंक दिया। तात्पर्य सॉरी प्रभु जी। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो जो गलती श्रृंगी ने करी थी वो छोटी मोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। जो धर्मनिष्ठ राजा को उसने श्राप दिया था, उसके कारण कली अब समाज में प्रवेश करने वाला था। निशम्य सप्तम अतदर्हम नरेंद्रम स ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत अहो बतम हो महदद्य ते कृतम अल्प्य सिद्रोहो रुदमोदृतः। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह को दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्रों को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर के पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए आगे नहीं समझा, इतना भारी दंड दे दिया है। तो इतना भारी दंड दे दिया। इस प्रकार से समीक ऋषि विलाप करने लगे और श्रृंगी को भी यह ज्ञात कराने लगे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है कि महाराज परीक्षित को आप श्राप दे बैठे। उनकी गलती इस प्रकार नहीं थी जिस प्रकार आपने उनको प्रतिक्रिया दी है। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उससे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वाले को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान हो। यदि वेदों का आदेश है राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। क्योंकि शमीक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतएव उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अभी तो अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्युदंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए शमीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। हरे कृष्ण। यहाँ पर समीक ऋषि का एक और जो गुण है वो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार हमारे
अनुज लोग हैं, हमारे छोटे हैं, हमारे ऊपर जो निर्भर करते हैं, ऐसे लोगों को गलती करने पर उनकी साइड लेने से, उनको पक्ष लेने से वो और बिगड़ जाते हैं। सम्यक ऋषि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने श्रृंगी को अपनी गलती महसूस कराई कि उन्होंने जो कार्य किया है उससे द्वापर युग का अंत और कली की शुरुआत हो रही है। बहुत गंभीर अपराध उनसे हो गया है। आगे अपने पुत्र को समझा रहे हैं। ना वै निर्भीर्नर देवं पराख्यम सम्मातुमर्हति अर्हसि अवै पक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विशाहेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि अकुतोभ्य प्रजा। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रखकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो राजा प्रजा के लिए समर्पित है, जो राजा के राज्य में इतना धर्मनिष्ठ प्रजा का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे राजा तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे राजा के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का दंड देना, यह तो ठीक नहीं है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांग पाणवय मंगलोका तदा हि चोर प्रचुरो विनक्ष्यति अरक्ष्यमानो विवरोध्वक्षणात्। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी। प्रभु जी कौन सी दीपिका माता जी को बोले? आप ही पढ़िए माता जी मेरे को। सूर्यवंशी, दीपिका सूर्यवंशी माता जी। जी प्रभु जी। हे बालक, हे छत्र, राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाता है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है। तो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जिस प्रकार मान लो छत से पानी गिर रहा हो और आप छती तोड़ दें तो क्या होगा? तो और पूरे पानी से भीग जाएंगे, पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। उसी प्रकार राजा ने अगर कोई गलती की है तो हो सकता है राजा को सुधारा जा सकता है, ब्राह्मण उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन राजा को ही आपने श्राप दे दिया मृत्यु दंड का। अभी प्रजा के ऊपर किसका आश्रय रहेगा? तो अभी तो चोर डाकू दस्यु इत्यादि और समाज को परेशान कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में आपने और ज्यादा समस्या उत्पन्न कर दी है। तो उस प्रकार छोटे बालक को पिता समझा रहे हैं। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक क्षत्रिय राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए देवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उच्चके जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण।
तो पहले जो राजा बनते थे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रशिक्षित होते थे, केवल वोट से वो राजा नहीं बनते थे। तो ऐसे महान राजा जो पांडवों के वंश में हैं और इस प्रकार धर्मनिष्ठ हैं, ऐसे राजा को आपने श्राप दिया। इससे आपने समाज में और ज्यादा अव्यवस्था फैला दी है। तदद्य न पापमुपैति अन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुप्पकात् परस्परं धनन्ति शपन्ति विसृजे पशून् स्त्रियोरथान् पुरुदस्य वो जना। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। हरे कृष्ण प्रभु अब जी, आगे कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। कलयुग में क्या क्या होगा और जो भी अव्यवस्थाएं फैलेंगी उसके उत्तरदायी अब हम होने वाले हैं, क्योंकि हमने ऐसे राजा को इस समाज से हटाया और अब जो कली प्रवेश करेगा ये सारी वस्तुएं समाज में फैलेंगी। शकुन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। इसी श्लोक में हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं, और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है और जो सामान्य राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं, सारे व्यक्ति के लिए पद हथिया लेते हैं, और इस तरह एक राजा के स्थान पर जनता के कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूट कर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार अब आगे और बता रहे हैं कि क्या क्या लक्षण कलयुग के होने वाले हैं। आपने जो कार्य किया है उसका क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, आगे बता रहे हैं। तदार्य धर्म प्रविविल्यते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुक्तस्त्रयीमया ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां शूनं कपीनामिव वर्णशंकरः। मित्रविंदा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय समान लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था की गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त अधिक आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछनीय जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। हरे कृष्ण। तो वर्णाश्रम का पतन पूर्ण रूप से हो जाएगा। वर्ण शंकर यानी संस्कार किए बिना संतानों की उत्पत्ति होगी और वह सब समाज में और अधर्म को फैलाएंगे। तो ये सारी वस्तुओं से समाज और ज्यादा प्रभावित होता जाएगा। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस प्रकार बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग।
वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है। अतएव मनुष्य को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार प्रजा है इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त, उसी प्रकार वो राजा का चुनाव करते हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त है। तो ऐसी अवस्था में एक दूसरे का शोषण होना यह तो स्वाभाविक है, और ऐसे समाज में कभी भी शांति सुख आनंद नहीं हो सकता। धर्मपालो नरपति सातु समृद्ध श्रवा साक्षान् महाभागवतो राजऋषि हयमेधयात् शुतत्रुट श्रमायुत दीनो नैवस्मश्चापमर्हति। मधु माता जी पढ़िए। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वह अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजश्री हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूखा तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसे महान लोग जब कोई छोटी मोटी भूल भी करते हैं तो उसको इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, विशेषतः जब वो हमारे राजा हैं, हमसे उच्च स्थान पे स्थित हैं। तो इस समय पर हमको ऐसी अवस्था नहीं लानी चाहिए कि हम उनको दंड दे दें। विनीत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। राजपथ संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के पश्चात तथा यह जताने के पश्चात कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है। शमीक मुनि राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के रूप में ही की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे। इन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे श्री भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस प्रकार शमीक मुनि ने सब प्रकार से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्याय पूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाने कार्य ने संपूर्ण विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण शमीक मुनि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण किया। हरे कृष्ण। तो इसी से ब्राह्मण संस्कृति वर्णाश्रम संस्कृति का पतन हुआ और आगे कली ने अपना राज्य फैलाया। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्व बुद्धिना पापम कृत्वा तद भगवान सर्वात्मा शांतुमर्हति। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोण तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा के जाने के योग्य था, रक्षा किए जाने की। हरे कृष्ण। इस प्रकार शिष्य के पापों के लिए गुरु जिम्मेदारी लेते हैं, उसी प्रकार बालक की गलतियों के लिए भी पिता जिम्मेदारी लेते हैं, और श्रृंगी की गलती के लिए समीक ऋषि भगवान से क्षमा मांगते हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि शमीक को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे। अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, ना कि शाप दे। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निडे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंडनीय दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर जिसमें विकास नहीं हुआ, यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्योंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे, किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख ना बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निस्संदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते जाएंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भगवान की इच्छा के कारण महाराज परीक्षित ने गलती की और निमित्त बनाया श्रृंगी को, क्योंकि वो छोटा सा बालक था। तो उससे जो गलती हुई है, उनके पिता ने क्षमा मांगा, उनको क्षमा मिल भी गई। अगर और कोई करता तो भीषण उनको उसका फल मिलता। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया हुई है वह गलती के कारण महाराज परीक्षित धराधाम से चले जाएंगे और उस प्रकार श्रीमद् भागवत का अनमोल रतन हमको मिल जाएगा। तो उस प्रकार की योजना भगवान ने श्रृंगी के माध्यम से बनाई। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभुवोपि। अनीता माता जी पढ़िए। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मार जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। हरे कृष्ण। महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको मार्क करके रख सकते हैं। यह श्लोक
बताता है कि भगवत भक्तों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो वे कभी भी किसी भी जीवात्मा से द्वेष नहीं रखते, कभी भी उनसे बदला लेने की भावना नहीं रखते। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेते। अतएव अप्रोण बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। हरे कृष्ण। तो भक्त यद्यपि सारे वर्णाश्रम से ऊपर होता है, इतना शक्तिशाली होता है, फिर भी अगर उसका किसी ने अपमान किया तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। हाँ, यदि जैसे हम परीक्षित महाराज के उदाहरण में देखते हैं, जब पृथ्वी को अपमान कर रहा था, कष्ट पहुंचा रहा था कली, जब बैल रूपी धर्म को कष्ट पहुंचा रहा था, उस समय पर महाराज परीक्षित तलवार लेकर के कली को मारने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब स्वयं को श्राप मिल गया है तो स्वयं के श्राप के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ये एक वैष्णव का आचरण होता है। इति पुत्रा कृताघीन सानुता महामुनि स्वयं विप्र कृतो राज्ञा नैवाघम तद अचिंतयत। सोनी माता जी अमेठी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हाँ पढ़ी। अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। आपकी आवाज गई। परमेश्वर द्वारा यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप की ओर शायद आपका प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम माता जी। एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी पढ़िए। फल से मुक्त होना संभव न था, महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनके पुत्र श्रृंगी ये दोनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से कोई किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध
ये किया गया है। तीनों निमित्त मात्र बने, इसका क्यों प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तरह? क्योंकि महाराज परीक्षित को श्राप मिला, उन्होंने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। जो परीक्षित महाराज की गर्भ में भगवान सुरक्षा कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। यहाँ समीक ऋषि का अपराध हुआ, उन्होंने चुपचाप सर्प निकाल के डाल दिया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। श्रृंगी ने अपराध किया, समीक ऋषि ने उनके लिए भगवान से क्षमा मांगी। तीनों को ही कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि तीनों भगवान के ही उस पूरे के पूरे प्लान के भागी थे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत को आना है, और उसके लिए पूरी लीला की जा रही है। प्रयास सा साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हन्ति यतात्मा गुणस्वया। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तात्पर्य: अध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्मा में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल है, अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र में बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। तो अभी जो स्थिति है, महाराज परीक्षित को श्राप मिल चुका है। समीक ऋषि श्रृंगी अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, और वहां महल में महाराज परीक्षित को भी दुख हो रहा है कि उनसे गलती हो गई। तो इस प्रकार स्थिति में अभी ये अध्याय समाप्त हो रहा है। इसके बाद अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कैसे महाराज परीक्षित अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, कैसे महाराज परीक्षित आगे सुखदेव गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त करते हैं और श्रीमद् भागवत उनके मुख से सुनना शुरू करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो श्रीमद् भागवतम है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके पास भागवत किताब के रूप में है, तो उस भागवत के प्रथम स्कंद के आप इंडेक्स देखिए। विषय सूची जो होती है आगे इंडेक्स देखेंगे तो हर अध्याय का नाम लिखा है। हमने 18 अध्याय अभी तक पढ़ चुके हैं, और उस अध्याय के नाम के नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट स्क्रीन पर भी। उस अध्याय के नाम के नीचे उस अध्याय के विषय वस्तु को भी समझाया गया है। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा है? जैसे ये लिखा है अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। अब इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है वो भी लिखा हुआ है, जैसे व्यासदेव की ओर जिज्ञासा, नारद के पूर्व जन्म का इतिहास, उनका विचरण, भगवान के लिए उनकी महत्वपूर्ण लालसा, भगवान का दर्शन, भगवान का संदेश। मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, कृपया केवल इस इंडेक्स को पढ़िए, नहीं तो याद नहीं रहेगा कि हमने क्या क्या ये प्रथम स्कंद में पढ़ा है। हम लोग अगले 2-4 दिन में यह स्कंद पूर्ण कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि अगले स्कंद पे जब जाएं तो कुछ भी याद नहीं रहे। तो रिवीजन अगर करना है तो जस्ट ये 4-5 पन्ने जो इंडेक्स के हैं, ये विषय सूची पढ़ लीजिए बस, और किताब से पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। इसलिए
आप ये ट्राई करके देखिए, आपको याद आएगा कि हमने क्या क्या भागवत में पढ़ा था। तो वो एक बात है। दूसरा, बीच बीच में मैंने आपको निवेदन किया था मार्क करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक, कुछ इंपॉर्टेंट पर्पट्स, तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं, जिससे प्रथम स्कंद एकदम पक्का हो जाए। उसके बाद फिर हम दूसरा स्कंद कुछ ही दिनों में शुरू करने वाले हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।